नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। लेके आ गए हैं बहुत ही बेहतरीन सीरीज का दूसरा भाग। इसका पहला भाग का पीडीएफ भी अपलोड हो चुका है जो हमारा एप्लीकेशन है। एंड दोस्तों दूसरा भाग ये है, आज हम लोग देखने वाले हैं जितने भी दोस्तों हमारे सशस्त्र बलों के प्रमुख हैं, रक्षा बलों के प्रमुख हैं। हम लोग यहाँ पे ऐसी सीरीज को कवर कर रहे हैं जो इधर उधर की कोई बात नहीं करता है, सीधा के आमने सामने जो लड़ेगा वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मतलब निश्चित तौर पर 1 नंबर का यहाँ पे प्रश्न जो बनेगा उसी के ऊपर बात होगी और कोई बात नहीं होगी, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा है। 17 अगस्त से पेपर आपके होने वाले हैं। अगर आपको ये सारी चीजें याद हैं तभी भी देखिएगा, अगर आपको नहीं याद है तभी भी देखिएगा। मतलब याद है तो आपका रिवीजन हो जाएगा और नहीं याद है तो आपको याद करना पड़ेगा ना। सशस्त्र बल और रक्षा बल जितने भी प्रमुख हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको दिखने वाला है। तो दबा के लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि सीरीज कैसा लग रहा है, जिसमें हम लोग 1 नंबर पक्का कर रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं भाई 100% परीक्षा में छपेगा ये सीरीज है, क्योंकि निश्चित तौर पर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो पूरा देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि याद कीजिएगा इसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे है कि बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके महानिदेशक का नाम आपसे देखिए 100% पूछेगा। इनका नाम क्या है? इनका नाम याद रखिएगा पंकज कुमार सिंह। मैंने कहा जिसको याद है वो भी देखेगा, जिसको नहीं याद है वो भी देखेगा। ठीक है, तो पंकज कुमार सिंह। सीआरपीएफ दोस्तों यहाँ पे जो है आपका जो रिजर्व पुलिस फोर्स सेंट्रल का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये इसके महानिदेशक का नाम अगर आपसे पूछेगा दोस्तों हो जाएंगे कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह के पास एडिशनल जो था NIA का था वो अब नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे सीआरपीएफ के कुलदीप सिंह। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है, मैं रिवाइज करवाता चलूंगा। तो यहाँ पे देखिए इसके दोस्तों हो जाएंगे आपके सीलवर्धन सिंह। इनका नाम क्या है? सीलवर्धन सिंह हो जाएंगे आपके सीआईएसएफ के। ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके दोस्तों कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके संजय अरोरा। कौन हो जाएंगे? संजय अरोरा। SSB, यहाँ पे देखिए SSB के महानिदेशक कौन बन जाएंगे? सशस्त्र सीमा बल। तो इनका नाम है SL थाउसेन। को क्या नाम है? SL थाउसेन। NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो है आपका नेशनल, इसके देखिए हैं कौन? MA गणपति। कौन हो जाएगा? MA गणपति। NIB के महानिदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो, पहले देखिए यहाँ पे थे अरविंद कुमार, लेकिन ये बदले जा चुके हैं। तो जो अपडेट हुआ है वो भी मैंने डाल दिया इसमें। तो दोस्तों तपन कुमार डेका बने। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। BSB के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह, CRPF के महानिदेशक कुलदीप सिंह, CISF के महानिदेशक सीलवर्धन सिंह, ITBP के महानिदेशक संजय अरोरा, SSB के महानिदेशक SL थाउसेन, NSG के महानिदेशक MA गणपति, IB के महानिदेशक तपन कुमार सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं भी आपको सशस्त्र सीमा बल बना रहा हूँ, रक्षा प्रमुख के नाम भी बताऊंगा, उसको भी आपको देखना है। आगे देखते हैं दोस्तों रॉ। जी हाँ दोस्तों, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका जो फुल फॉर्म होता है। तो रॉ के महानिदेशक दोस्तों ये कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है सामंत कुमार गोयल। क्या नाम है? सामंत कुमार गोयल। NIA देखिए यही, ये पहले कुलदीप सिंह के पास था ना। NIA दोस्तों हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है दोस्तों, ये है आपका दिनकर गुप्ता बने हैं नए इसके, दिनकर गुप्ता। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, इसके महानिदेशक कौन है? इनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल, बिरादर हमारे। ठीक है, एंड दोस्तों सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के विशेष निदेशक के रूप में दोस्तों किसे चुना गया? अगर ये प्रश्न आएगा तो याद रखेंगे दोस्तों ये है प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा सेंट्रल, अभी मैं रिवीजन करा दूंगा। असम राइफल्स, जी हाँ दोस्तों, इसके महानिदेशक बने हैं कौन? इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रदीप चंद्र नायर। प्रदीप चंद्र नायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, मोस्ट इंपोर्टेंट, इनका नाम क्या है? राकेश अस्थाना। एंड NCB, अभी अपने हाल ही में देखा होगा मुंबई वाले कांड में NCB। तो इसके दोस्तों प्रमुख कौन है? तो ये है SN प्रधान। चलिए फिर से रिवाइज करते हैं। रा रिसर्च एनालिसिस विंग, इसका फुल फॉर्म होता है सामंत कुमार गोयल हो जाएंगे। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो, या तो ये इसको दोस्तों हो जाएंगे दिनकर गुप्ता, जो नए बने हैं। ये देखिए नए बने हैं, न्यू अपॉइंट हुए हैं ये। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के महानिदेशक कौन है? तो ये है सुबोध कुमार जायसवाल। दोस्तों इस क्लास का PDF आप स्टडी इन मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली इसे सर्च कीजिए आप प्ले स्टोर पे। देखिए यहाँ पे क्लास PDF का जो सेक्शन है, इसी में देखिए मैंने जूम किया, इसी में आपको सारे क्लास के PDF मिल जाते हैं। अगर कोई दिक्कत दोस्तों तो आप सिंपल इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना नाम और ग्रुप लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। एंड दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन में मैंने करंट अफेयर्स 2022 का ई बुक आपको फ्री में दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं, तो जरूर से ले लीजिएगा। देखिए यही वाला ई बुक है जो निश्चित तौर पर फ्री है। बहुत सारे नोट्स वाले सेक्शन में नोट्स भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों आपका एग्जामिनेशन भी बहुत सारे फेजेस में चलेगा। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से देखने के लिए बने हैं। एंड निश्चित तौर पर दोस्तों 100 प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे और सारे का सोल्यूशन दिया है। निश्चित तौर पर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे जब आप टेस्ट को लगाएंगे। तो निश्चित तौर पर 51 सेट को मार के ही परीक्षा में जाइए। अगर अपकमिंग फेजेस में आपका एग्जामिनेशन है, आप बहुत ज़्यादा स्कोर करेंगे और आपका एग्जामिनेशन में स्कोर जो होगा वो बूस्ट होगा। अगर आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो साइंस का ले सकते हैं, मैथ का
का ले सकते हैं, जीके का ले सकते हैं एंड रीजनिंग ले सकते हैं। साइंस देखिए 100 सेट है, मैथ में 51 सेट है, रीजनिंग में 51 सेट है एंड जीके सी। अगर जीके सी कमजोर है आपका तो पूरा मार्क जाइए, साइंस कमजोर है तो पूरा सेट मार्क जाइए। ये सारे सेपरेट भी अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज जरूर ले लीजिएगा। एंड दोस्तों एक कॉम्बो ऑफर भी है जिसमें दोस्तों मेरे जितने भी ई बुक्स हैं वो सारे एक साथ और सारे के सारे आपको टेस्ट सीरीज एक साथ, सारे के सारे एक साथ कॉम्बो ऑफर में मिल जाएगा जो कि एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, तो आप इसको भी जरूर से ले लीजिएगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के विशेष निदेशक के रूप में दोस्तों चुना गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रवीण सिन्हा। इसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। असम राइफल्स के निदेशक कौन है? तो इनका नाम है प्रदीप चंद्र नायर। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कौन है? तो राकेश अस्थाना। एनसीबी के प्रमुख दोस्तों कौन है? तो एसएन प्रधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग रक्षा प्रमुख के बारे में। हम लोग इसके पहले क्या देख रहे थे? सशस्त्र बलों के प्रमुख को देख लिए थे। हमारे जो रक्षा प्रमुख हैं लगभग 10-11 उनको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सीडीएस, आपको पता है जनरल विपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में वो शहीद हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी जगह पर जो कि मनोज मुकुंद नरवाणे को अप्रैल के बाद उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो उसके बाद इनको कार्यकाल दे दिया गया, ठीक है। सीडीएस जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं का जो सभी सेनाओं का प्रमुख होता है ना, वैसे तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति, याद रखेंगे। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए ये बने हैं आपके जो कि पहले जो थे मनोज मुकुंद नरवाणे थे, अब बने हैं जनरल मनोज पांडे। ये कौन से नंबर के हैं? तो 29वें नंबर के ये अपॉइंट किए गए हैं। अब देखिए भारतीय थल सेना के उपाध्यक्ष, ये है आपके अध्यक्ष, ये है उपाध्यक्ष, तो इनका नाम है बग्गावली सोमशेखर, जिसको हम लोग बोले बीएस राजू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अब इसके बाद चौथा आता है आपका भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। इनका नाम याद रखेंगे कौन है? ये विवेक राम चौधरी, ठीक है। और भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष, मैंने दोनों चीजें इसीलिए ली हैं कि आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है जरूर। तो इनका नाम है संदीप सिंह, ठीक है। अध्यक्ष तो है विवेक राम चौधरी, उपाध्यक्ष है संदीप सिंह। भारतीय नौसेना के दोस्तों अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है एडमिरल आर हरि कुमार, ठीक है, एडमिरल आर हरि कुमार। एंड भारतीय नौसेना के उपाध्यक्ष का नाम अगर आप पूछेंगे दोस्तों कौन जाएंगे? तो जाएंगे एसएन घोरमड़े। कौन हो जाएंगे? एसएन। एग्जामिनेशन के लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स बहुत मेहनत से बनाए हैं। देखिए 500 क्वेश्चन का मैंने सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया है। मैथ के इन सभी 500 क्वेश्चन को लगा के जाइए आपकी परीक्षा में। सभी संपूर्ण हल और नवीनतम पैटर्न पे आधारित हैं, जिससे कि आपके प्रैक्टिस को आसान बनाएगी और आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ के ही अच्छे से प्रैक्टिस करके परीक्षा में जाना है। तो जरूर से आप इस ई बुक को ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड जीके के टॉप 70 रेलवे में जितने भी टॉपिक जीके के आते हैं उन सभी को मैंने एक साथ डाल दिया है। ऑल इन वन जीके का ये टॉपिक वाइज ई बुक आप ले लीजिएगा, जिसमें सभी टॉपिक मौजूद हैं जो निश्चित तौर पे आपको रिवीजन और याद करने में हेल्प करेगा। एंड थर्ड साइंस का 1000 क्वेश्चन दोस्तों है, जिसमें मैंने सभी पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के, उनका कलेक्शन रेडी किया है जो कि फुल डिटेल के साथ आता है। ये तीनों ई बुक्स आपके परीक्षाओं के लिए निश्चित तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो फटाफट इसको ले लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर से देखते हैं। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मनोज मुकुंद नरवाणे। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे। उपाध्यक्ष हैं बग्गावली सोमशेखर। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष हैं संदीप सिंह। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल आर हरि कुमार। भारतीय नौसेना के उपाध्यक्ष हैं एसएन घोरमड़े। इस पर्टिकुलर सीरीज में अभी आगे और है, जो इंपॉर्टेंट होगा बस मैं वही डिस्कस करूंगा। दोस्तों जरूर से आप सभी लोग लाइक कीजिएगा और शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को भेजते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जो कुछ प्रमुख के नाम। देखिए ये आता है बहुत बार, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है वीएस पठानिया, याद रखेंगे वीएस पठानिया। अब देखिए सीमा सड़क संगठन बीआरओ के महानिदेशक दोस्तों कौन है? इनका नाम है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। एनसीसी ना, नेशनल कैडेट कोड, इसके महानिदेशक कौन है? इनका नाम है गुरबीर पाल सिंह। क्या नाम है? गुरबीर पाल सिंह। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय, ये पहले बनाया गया, पहली बार ऐसा हो रहा है कि बनाया जा रहा है। जी अशोक कुमार को देखिए ये पद दिया गया। अब यहां से कुछ क्वेश्चन याद रख, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक वीएस पठानिया। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के महानिदेशक राजीव कुमार। एनसीसी के महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय के जी अशोक कुमार। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि आर्मी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो आप लोग ये याद रख लीजिएगा, ये है आपका 15 जनवरी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नेवी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ये है आपका 4 दिसंबर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एयर फोर्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, ये है आपका 8 अक्टूबर। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो दोस्तों हम लोग 1 फरवरी के दिन मनाते हैं। तो ये डेट्स भी आपसे पूछता है, तो याद रखिएगा, मजा आएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपके लिए लगातार लाऊंगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद।